सुंदरनगर गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वे अपने चेले के साथ पास के गांव में रोगी देखने गए थे। गांव बहुत लंबा था, सो वैद्य जी अपने चेले से रास्ते में कुछ बातचीत करते आ रहे थे। चेले ने वैद्य जी से किसी बात पर बहस छेड़ दी। अरे गुरुजी, उस मरीज का इलाज तो मैं भी कर सकता था, पर आपने करने नहीं दिया। अरे चुप करो मूर्ख, तुम ही एक ऐसा गधा था कि तुम्हें आदमी बना दिया और तुम मुझसे ही बहस कर रहे हो। जिस स्थान पे वैद्य जी और उनके चेले के बीच में बहस हो रही थी, उसी के पास में एक धोबी का घर था। धोबी अपने घर में बैठा कुछ सोच रहा था। उसने वैद्य जी के गधे को आदमी बनाने वाली बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगा, अरे बाबा, क्या बात है, वैद्य जी तो कमाल के हैं। ये तो गधे को भी इंसान बना देते हैं और मेरे पास तो बहुत सारे गधे हैं। क्यों न उनमें से 2 गधे को मैं आदमी बनवा लूं, मेरे काम में मदद भी हो जाएगी। अगले दिन धोबी अपने 2 गधों को लेकर वैद्य जी के पास दौड़ा दौड़ा चला आता है। चल चल जल्दी चल, आज तो तुझे वैद्य जी के पास ले जाकर गधे से आदमी बनवा के ही छोड़ूंगा। अरे वैद्य जी, मैंने सुना है कि आप गधों को भी आदमी बना देते हैं, तो कृपा कर मेरे इन दोनों गधों को भी आदमी बना दीजिए, जिससे मेरे कामों में बहुत मदद होगी। अरे बेवकूफ आदमी, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? गधा भी कहीं आदमी बनता है? अरे जाओ भाई, अपने घर जाओ और अपने इन दोनों गधों को भी ले जाओ। यहाँ कोई गधे को आदमी नहीं बनाता है। क्यों सुबह सुबह मेरा समय खराब कर रहे हो? वैद्य जी के लाख समझाने के बाद भी धोबी वैद्य जी की बात नहीं माना और उनके हाथों में 200 रुपए और अपना गधा देकर कहता है, अरे वैद्य जी, मैं जा रहा हूँ और मैं 2 साल के बाद आऊँगा, क्योंकि गधे को आदमी बनाने में समय तो लगता ही है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से मेरे दोनों गधों को आदमी बनाइए। धोबी के जाने के बाद वैद्य जी ने बहुत सोचा। अंत में उन्होंने एक चतुराई सोची और उन्होंने धोबी के दोनों गधों को बाजार ले जाकर 4000 रुपए में बेच दिया, जिससे उनके पास बहुत सारे पैसे हो गए। 2 साल बीत जाने के बाद धोबी वैद्य जी के घर पहुंचता है और वैद्य जी से अपने दोनों गधों को आदमी के रूप में मांगता है। अरे भाई, तुम्हारे गधे को तो मैंने ऐसा आदमी बनाया कि एक शिक्षक हो गया है और दूसरा रेलवे टिकट मास्टर बन गया है। मैं उन दोनों का पता तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उस जगह पर जाना और अपने अमानत को अपने घर ले जाना। अरे वाह वाह, धन्यवाद वैद्य जी, आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अच्छा वैद्य जी, अब मैं चलता हूँ, तब तक के लिए राम राम, फिर मुलाकात होगी। अरे गुरुजी, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे चुप कर गधे, तू तो गधा का गधा ही रहेगा। हे, अरे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अब तो मैं इन दोनों गधों से खूब काम करवाऊंगा। जब तक ये दोनों गधे थे, हमेशा काम चोरी करते थे, अब काम चोरी करके दिखाए। धोबी एक छोटी सी टोकरी में घास लेकर पहले तो स्कूल के पते पर जाता है और वहाँ कक्षा के सामने बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षक को घास दिखाकर बोलता है, हुर्र हुर्र, आ आ आ, ले ले, खा ले जल्दी खा ले और चल मेरे साथ। हुर्र हुर्र, आ आ आ, ले ले, खा ले जल्दी खा ले। अरे ओ मूर्ख आदमी, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? और ये घास दिखाकर किसे पुकार रहे हो? कब से देख रहा हूँ तुम्हें और तुमने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अच्छा बेटा, इतनी जल्दी अपने मालिक को भूल गए? मैंने तुम्हें गधे से आदमी क्या बनवाया कि तुम तो मुझे ही रौब दिखा रहे हो। अब नाटक मत कर, जल्दी से ये घास खा ले और चल मेरे साथ, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे धूर्त आदमी, तू मुझे गधा बोल रहा है? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। अभी अपने डंडे से तुम्हारी इतनी धुलाई करूँगा कि तुझे ही गधा बना दूंगा। विद्यालय का शिक्षक क्रोध में आकर धोबी को डंडे से पीटने लगता है। अरे भाई,
दिया। आय हाय हाय, अरे मार डाला रे, कोई तो बचा लो रे। अरे रुक जाओ रे, मत मारो मुझे, मत मारो। अरे मास्टर कितना मारेगा रे? अरे छोड़ दो रे, मुझे नहीं कहूँगा तुम्हें गधा, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। धोबी मास्टर से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और भागते भागते रास्ते में सोचता है, अरे कैसा निर्दयी निकला रे मास्टर, अरे तूने तो मेरी कमर तोड़ दी। अरे वैद्य जी कहाँ फंसा दिया मुझे। लगता है मेरा एक गधा मेरे हाथों से चला गया, अब तो दूसरे गधे का ही सहारा है। चलो जाकर उसे भी देखता हूँ, पता नहीं वो किस हाल में होगा। फिर धोबी अपने हाथों में घास लेकर रेलवे स्टेशन के पास जाता है और वहां जाकर टिकट मास्टर के पास भी घास दिखाकर वैसे ही आवाज लगाकर पुकारने लगता है। अरे आ आ आ, ले ले, खा ले खा ले, आ आ आ, हुर हुर, आ आ आ, ले ले, खा ले जल्दी खा ले, हुर हुर, आ आ आ, ले ले, खा ले। अरे ओ बुढ़े बाबा, कौन हो तुम? यहाँ किसे घास दिखाकर बुला रहे हो? कब से देख रहा हूँ शोर मचाए जा रहे हो, शोर मचाए जा रहे हो। यहाँ तो आसपास कोई जानवर भी नहीं दिखाई दे रहा। दिखने में तो अच्छे खासे दिखाई दे रहे हो, कहीं पागल वागल तो नहीं हो? अरे मेरे प्यारे गधे, इतनी जल्दी तुम अपने मालिक को भूल गए? जब तुम छोटे से थे तब से मैंने तुम्हें घास खिला खिला कर बड़ा किया है और तुम्हें वैद्य जी को दे दिया ताकि तुम आदमी बन जाओ, लेकिन तुम तो मुझे ही भूल गए। तुम्हारे एक मित्र ने तो मुझे आदमी बनने के बाद धोखा दे दिया, अब तेरा ही सहारा है। मेरे प्यारे गधे, जल्दी से ये घास खा ले और चल मेरे साथ, बहुत सारा काम छोड़कर आया हूँ तुम्हें बुलाने। जल्दी से खा ले और चल जल्दी। अरे मूर्ख, तू मुझे अपना गधा समझ रहा है। लगता है तुम्हें किसी ने उल्लू बना दिया है। जल्दी से भाग लो यहाँ से, वरना तेरी तो बहुत पिटाई होगी। नहीं नहीं, तुम ही मेरे गधे हो, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ। अगर नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें घसीटते हुए ले जाऊंगा। लगता है तुम आदमी बनने के बाद गधे वाली सारी बात भूल गए हो। जब तुम ऐसे ही नखरे दिखाते थे तो मैं तुम्हें खूब पीटता था, याद है ना? या तुम्हें फिर से पीट पीट कर याद दिलाऊं? अरे बुढ़े, ये क्या बकवास किए जा रहा है तू? लगता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा तो टिकट काटना पड़ेगा। तू मुझे गधा बोल रहा है? अभी अपनी लात घुसों से ऐसा टिकट काटता हूँ तेरा कि तू सीधे जाके अपने गधे के ऊपर गिरेगा। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। आई आई आई, अरे कितना मार रहा है रे? अरे रुक जा रे, कितना मारेगा रे? अरे थोड़ा सा तो आराम कर दे। पता नहीं आज किस मनहूस की शक्ल देख के अपने घर से बाहर निकला था अपने दोनों गधों को लाने के लिए। जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ मार ही पड़ रही है। टिकट मास्टर से मार खाने के बाद धोबी घर लौटने लगता है और रास्ते में यही सोचता जाता है, हे ऊपर वाले, कितने ठग लोग रहते हैं यहाँ पे, मुझ जैसे गरीब को भी नहीं छोड़ते। अरे धूर्त वैद्य, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या किया मेरे साथ? मेरा तो धन भी गया और पैसा भी, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। अरे आय हाय हाय हाय, अरे कितना मारा है हरामखोरों ने, मुझे तो लंगड़ा बना के छोड़ दिया।